गया जिला फतेहपुर प्रखंड अम्बतरी पंचायत में आज हमारे बिहार के पूर्व सीएम श्रीमान जीतन राम मांझी आज यहाँ शोकाकुल परिवार देवनंदन मुखिया जी के पूर्व मुखिया देवनंदन यादव जी के आवास पे उपस्थित हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज ये शोकाकुल परिवार में हमारे बिहार के सीएम जी उपस्थित हैं और ऐसे हाल में दुखद की घड़ी में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, देवनंदन प्रसाद जी इस इलाका का शेर थे, तो हम लोग शेर मर्द के रूप में जानते थे और इस रूप में जानते थे। जब हम यहाँ का विधायक होने के लिए आए थे और बगल में फतेहपुर के विधायक थे, तो ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। यही एक ऐसे आदमी थे कि यहाँ रह करके उन लोगों का मुकाबला किया, जिसके चलते अगल बगल के दर्जनों गाँव आज तक सुरक्षित है। तो अपने लिए नहीं जिए, लोग के लिए जिए, लोग को ढाढ़स दिए हैं और वही कारण है कि आज इलाका में और लोग जो विकास हुआ है, जो हम करवाए हैं या और लोग किए हैं, तो ये सब दिन हमारे देवनंदन बाबू का था। और समय पार करके 95-98 वर्ष की उम्र में चले गए हैं। हम तो समझते हैं दुख तो है, श्रीधर जी है, उनके बच्चा और लोग हैं, इन लोगों को तो लगेगा कि पिता की साया टूट गया है, लेकिन संसार नश्वर है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो अच्छा काम करके जाता है तो उसके लिए लोग रोता है और पश्चाताप करता है। तो ये अच्छा काम करके गया था कि कबीरा जग में आया तुम लोग हंसे तुम रोया, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जग रोया। तो आज जग रो रहा है, कहता है कि ऐसा मर्द आदमी को रहना चाहिए था। और हम जो आए हैं राजनीतिक रूप में हैं, कभी कभी डिफरेंसेस भी होता था हम लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी आदमियत के तकाजा लेकर के देवनंदन बाबू को हम लोग अपना अग्रज मानते थे और काम करते थे। यही कारण है कि हम कल पेपर में हमने कहा, देखो हम न्यू ईयर्स डे का देना चाहते थे, उनको विश करना चाहते थे, तो नहीं, रात बज गई 9, 9:30, तो हम सोचा कि दूसरे दिन हम ये करेंगे। और दूसरा दिन पेपर में देखा कि साहब उनका इंतकाल हो गया। तो हम आज यहाँ पर आए हैं। वो वीर पुरुष थे, वैसे आदमी बहुत समय कम से जन्म लेते हैं और रह करके अपने समाज को जो भला करता है, संबल देता है, वो आदमी नहीं, महान है, देवता है। इस रूप में हम देवनंदन बाबू को मानते हैं। जहाँ भी उनकी आत्मा रहे, भगवान उनको शांति दे और उनके दोनों बच्चे, उनके परिवार को दुख सहने का ढाढ़स दे। और हम समझते हैं कि वो दुख नहीं, वो जो करके गए तो उनके लिए जग रो रहा है और हम लोगों को बहुत पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। शेर के रूप में जिए और शेर के रूप में गए, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सर। क्या हो गया था सही रात में? सीधा
दो 3 महीने बीमार चल रहे थे तो उनको एम्स में दिखाया तो कंट्रोल हुआ दिल्ली हाँ फिर 2 बार कंट्रोल हुआ फिर आए तो दया नहीं रहे थे गाँव पर उनको मनाने लगा उसके बाद कैसे आए कितना उनका ये हो गया था सर कि लीवर जो उनका था ना और लीवर के कारण किडनी का पर भी उस पर इफेक्ट आ गया और उनका जो पेस मेकर जो लगा था 10 साल पहले हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था ना तो पेस मेकर लगा हुआ था तो पेस मेकर में डॉक्टर बताया दिल्ली IUMS में लेकर चल गए थे ना तो वो डॉक्टर पकड़ा कहीं से उनको जो चलाया शुगर का BP का दवा तो 3 साल के बाद में बंद कर देना चाहिए और उस मैंने अब यहाँ पर चलते रह गया या फिर कम पावर का चेंज करके चलाना चाहिए तो इफेक्ट कर दिया और फिर अभी जिसमें हार्ट अटैक हुआ था उसमें कहीं बाल भर का नस में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था लेकिन CT स्कैन हुआ तो नहीं निकला था लेकिन इसमें इस पर्सन में होता है 10 साल के बाद 8 साल के बाद इधर का ब्लड मजबूत था वो ब्लड उसको पूरा भेजता था इधर जब कमज़ोर हो गया तो वो जो ऐसे रोकने लगा इससे शरीर में सब कंपन हो गया वो कहें कि हालांकि वो 10 मिनट का सर्जरी है लेकिन उनका उम्र 90 से ऊपर है इसलिए वो हम नहीं कर सकते अगर करवा देखिए सब दिख रहा है तो कहीं से 91 हो रहा है उनको और लेकिन इनका हमको बॉडी से लगता है कि 1 साल 2 साल के और एक्सरे हो गया लेकिन कम का नहीं होता 95 उनका रिजल्ट है और मात्र 4 महीना शरीर उनका डरा उम्र में बड़ा वाला फूफा रामचंद्र फूफा से ज़्यादा बल थे और फूफा हमारे 5 साल पहले जो सारी चीज़ का इतना स्वस्थ नहीं लेकर लगने के बाद तो ऐसे तो 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु रहते मैं वही कहे कितना जो प्रोटीन आ गया तो अब मेन कहिए कि जाने का था और जाने वक्त में सर हम लोग दिल्ली से आए 31 तारीख को एम्बुलेंस से आ रहे थे तो सरीन साहब जो सबसे है जो है सरीन शिव कुमार सरीन लीवर का सबसे बड़ा डॉक्टर है पूरे विश्व में वो कहें कि देखिए शिवराज जी से ऐसा है कि हमको तो कम चांसेस की दिया पहुँचे एम्बुलेंस से फिर भी बड़ा वाला लेके जाइए और देखिए परमात्मा क्या है और वहाँ सर लेके आए तो रास्ता में बोलते आए अब भुसंडा आए तो एक बार कहते हैं कि नारायण नगर नहीं चलना सिंधुगढ़ चलो 1 बजे रात को सर यहाँ आ गए और 1 बजे रात को जब यहाँ आ गए तो सुबह 1 तारीख को हो गया 1 जनवरी अब यहाँ करीब लगता है कि 1,500 आदमी उनसे मिलने के लिए फतेहपुर से सबके हैप्पी न्यू ईयर सबके सबके सबसे बात किए जितना इर्द गिर्द जितना थे मुखिया जी सबसे मैंने भेंट जितना नोडिया जुरांग धरतपुर जयपुर अब तो जितना में था सब लोग आए और सब लोग आए भीड़ से सबके मिलकर चिन्हा हमारा मुखिया जी हाँ चिन्हित नहीं हो तू सहेली है तो ये है हमारे महिला लोग सब है 1000 आदमी उस दिन मिले दिन भर में पूरा भीड़ लगा रहे मैंने पूरा प्रतिनिधि और हमारा पंचायत का पब्लिक लोग भी जो कि एक महीना सिला हाँ पूरा सबसे दम मिल लिए आए भी चाय नाश्ता किया जो आए थे द्रोगी मुखिया सुरेंद्र मुखिया जयपुरा राजू मुखिया संडे सर वाले रुद्र मुखिया डोंगरी चट्टी जो भी मिलने के लिए प्रतिनिधि बहुत अच्छा सिरोनंद जी सतनिया तब वो चाय नाश्ता इशारा से हाँ दिनेश्वर जी आए सब को बोलकर मतलब सब भेजाओ इतना माइंड का उस समय भी हाँ खाली उनका रखी हुआ 8 बजा जैसे ही 8 बजा तो हाँ रात में
और उनको लगा कि कुछ ही हुआ, तो फिर दो बचपन के साथ थे, तो बोले देखे ना तो बाबा मैंने बुला रहे हैं, आगे बता रहे हैं। तो फिर दौड़े हम दौड़े तो हथवा वो अपना ले करके हमारे हथवा इसे पकड़ लिए। और उसके बाद में फिर क्या कि नरेंद्र के वो आए, पकड़ के हथवा उठा के हम लोग को ऐसे आशीर्वाद दिए, और फिर कहे कि अब हम ऐसे इशारा किए, एक तरफ इनको एक तरफ हमको बैठा के कि अब हम नहीं बचेंगे, हम लोग सबको यही लास्ट में कहे सबको लेके चलना। और हमको यही अंतिम होकर सब निकला। हम कह लिए नहीं पापा सभी है पानी ले अच्छा चले गए, भगवान ने किया था कि शांति चले गए, उनको प्रतिष्ठा देते रहे। सही है कि आप लोग करके गए, इसको नहीं सर, आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है, आगे भी मिलता है। आपको पहचानते हैं? और मालूम होगा समय जितेंद्र बताया हमको, हम कहिए भाई हम तो खबर नहीं कर सके क्योंकि सब हलचल एक रात में हुए, और खाली उनको फ़ोन किए थे मैडम को हम बलेसर भी आके हम फोन किए तो थे वो आए थे। 12 चट्टी कि भैया से गुजर गए थे, तो विधायिका जी को आपको खबर वहाँ हॉस्पिटल घर पर आए थे। हाँ तब हाँ बताइए हम बलेसर भी कॉल किए थे, वो लोग नहीं तो संपर्क में ये 34 किलोमीटर रोड को ही का इतना हाईवा पार करता है कि आने में 3 हाईवा जितना अवैध छर्री है शॉर्ट पड़ता है, जीटी रोड से सीधे जाता है, मेन रोड हो गया। हम अनियों के जीटी रोड पकड़ रहा है तो सिरदला और रजौली जाते सीधे निकल जाते हैं। 24 किलोमीटर है ये।